रिजाइन चाहती है, और लेकिन भारतीय जनता, मैं कहना चाहता हूँ, अरे तू भी तो चिल्ला रहा है यार, कैसे बोल रहा है? जनता कहाँ है? जनता कहाँ? एक आदमी चिल्ला जनता जनता करने जनता हो जाएगा। उनको भारी माइंडेड से बिठाया इसी जनता ने, उसको लगेगा तो इस्तीफा भी दे देगा, उखाड़ के फेंक देगी सरकार। तो भाई ये तो जनता है, जब करेगा। गोयल को भी नहीं हटाया था भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? भाई हटाया तो हटा, पीयूष गोयल को भी नहीं हटाया था। 18 जो लोग बता रहे हैं ना, 18 लोगों की जाने गई हैं, सरकार आंकड़ा छुपाने का काम कर रही है। एक्चुअल दिल्ली में सरकार किसकी है? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये देखो आज कचरा। एक मिनट सुनिए, पहले पूरी बात तो सुन लो, मैं जा रहा हूँ, बोलते रहना। दिल्ली में सरकार आम आदमी की कार्यवाहक मंत्री, फिर बोलने दो, कार्यवाहक मंत्री जब तक नया शपथ नहीं ले लेता तब तक पुराना अपना कार्यभार संभालता है। अभी उनकी सरकार आई नहीं है, लेकिन रेल मिनिस्टर कौन है? रेल मिनिस्टर कौन है? अभी बीजेपी को रेल मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव क्या रेल मिनिस्टर नहीं है क्या? बीजेपी कर रहा था ना, क्या रेल मिनिस्टर नहीं है? भारतीय जनता पार्टी से नहीं आते क्या? भारतीय जनता पार्टी से नहीं आते क्या? कौन नहीं आता? रेल मिनिस्टर सेंट्रल की संपत्ति होती है, उन्होंने राज्य सरकार की संपत्ति नहीं होती। राज्य सरकार की संपत्ति नहीं होती। चिल्लाने से कुछ नहीं होना, चिल्लाने से ऐसा नहीं होता। रेल मिनिस्टर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है, उसका क्रिटिसाइज करने का हक है। दिल्ली में जो चल रहा है कि ऐसा है वैसा है, तो दिल्ली में अभी मंत्री जो है आदसी मारलीना ही है। कैसी बात कर रहे हैं आप? सेंट्रल मिनिस्टर, पुराना जाएगा। सेंट्रल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है, रेलवे मिनिस्टर। आप पढ़ के आइए, मुझे लगता है यही तो अंधकार का ज्ञान फैलाना चाहते हैं। पूछो अपनी बात, इसकी बात करें। डिपार्टमेंट तो सेंट्रल के अंडर है, सेंट्रल में तो हाँ बिल्कुल सेंट्रल का फेलियर है। कह तो रहा हूँ कि इस तरह की भीड़ उतना अगर प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो रही है तो रेलवे प्रशासन क्या कर रहा था उस समय? रेलवे प्रशासन को उतनी भीड़ जाने नहीं देनी, जिनका रिजर्वेशन उनको जाने देना था, जो बिना रिजर्वेशन के थे उनको नहीं जाने देना था। अब इससे सबक लेना चाहिए और जो दोषी है उन पे कार्रवाई करो। ये टाइम है चीटा कच्ची की किसी की मौत पे तमाशा देखने का नहीं मालूम कि भैया ऐसा है वैसा है फलाना है। अभी सरकारों के इसमें रैलियां होती है, भगदड़ में 10-10-12 लोग मर जाते हैं, तो ये जांच के विषय होता है। उनमें जो दोषी है उन पे कार्रवाई करो, ये नहीं सब दोषी हो गए। जितने भी हैं उन बीजेपी को चाहने वाले 80% मतलब देख ही रहे हो, बीजेपी की सरकार है तो सारे दोषी हो गए। अरे भाई किसी को अच्छा नहीं लगता, कोई मरता है तो दुखता है उसको भी, और वो भी कहता है जो लोग दोषी हैं जिनसे ये हुआ है कि भैया ये लापरवाही हुई है उनको पकड़ो और सस्पेंड करो। तो रेल मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। रेलवे मिनिस्टर की ऑब्जर्वेशन में रिजाइन करना चाहिए। काम कर रहा है, बताओ रोड से उठ के कोई रोड रिजाइन करना चाहिए क्या? कहने से अगर वो रिजाइन करते हैं, मेरे कहने से रिजाइन कर देंगे, नहीं करेंगे ना? इस देश की जनता रिजाइन चाहती है, और लेकिन भारतीय जनता, मैं कहना चाहता हूँ, अरे तू भी तो चिल्ला रहा है यार, कैसे बोल रहा है? जनता कहाँ है? जनता कहाँ है? एक आदमी चिल्ला जनता जनता करने जनता हो जाएगा। उनको भारी माइंडेड से बिठाया इसी जनता ने, उसको लगेगा तो इस्तीफा भी दे देगा, उखाड़ के फेंक देगी सरकार। तो भाई ये तो जनता है, जब करेगा। गोयल को भी नहीं हटाया था भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? भाई हटाया तो हटा, पीयूष गोयल को भी नहीं हटाया था। इतनी ट्रेनें टकराई, और पीयूष गोयल सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। सुनो, आप पूरे विपक्ष को रोड पे उतर के इस पे हो हल्ला मचा के उनको इस्तीफा दिलवा दो। तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हें दिलाना नहीं। किसी का कान फाड़ने से क्या अंदर मुद्दे उठाए नहीं जा रहे क्या? उठा रहे तो ठीक है, बाहर भी उठाओ, बाहर भी आओ, बाहर रैली निकालो। अडानी का तुम संसद ठप कर देते हो, अडानी के मामले पे जो पे कोई मतलब नहीं था, उस पे तुम इतना हो हल्ला मचाते नहीं आता, और इस पे नहीं बोल रहे हैं कोई भी FIR हो जाती है, उस अडानी का मुद्दा ही इन्हें नजर नहीं आता। देखिए चिल्ला नहीं सकता इतना, यहाँ चिल्लाने के लिए नहीं आया। मैं कह रहा हूँ जिस तरह तुम अपने पर्सनल उस पे हिंडनबर्ग बंद हुआ, उसी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पे पूरी दिल्ली तुम जाम कर रहे थे बाहर निकल के, आज वो बंद हुआ, उस पे भी बोलो, सब पे बोलो। विपक्ष का काम करे, और जो ये हुआ इस पे भी बाहर आओ, लेकिन आएंगे नहीं क्योंकि राजनीतिक उससे आवाज सदन के अंदर उठाई जाती है, सदन के अंदर उठाई जाती है, बाहर नेता नहीं होते, सदन के अंदर उठाई जाती है, सदन के अंदर उठाई जाती है, सदन के अंदर उठाई जाती है। मैं मैडम एक बात कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ की ऑब्जर्वेशन में जो यूपी की गवर्नमेंट चल रही है, वहाँ महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, और वहाँ महाकुंभ के अंदर मैनेजमेंट फेलियर नजर आता है। इस सरकार को रिजाइन, पहले भी मौत हो चुकी है, महाकुंभ के अंदर भगदड़ मच गई, वहाँ भी लोगों की जानें चली गई, और सरकार केवल 2.5 लाख 5 लाख लुधियाना में रावण देख रहे थे लोग, खरीदने का काम करती है। रावण देख रहे थे लोग, जलता हुआ रावण, ट्रेन निकल गई है, 56 से 57 लोग मर गए। उस समय सरकार थी, सरकार आई ना,
सदन में आवाज उठाया ना, उस पे हो हल्ला मचा, उस पे सस्पेंड हुए ना, ऐसे ही तुम इस पे भी मचाओ। यहाँ चिल्लाने से वो दे दे इस्तीफा तो मोदी जी दे दे, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अश्विनी वैष्णव ने बोला था 3000 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। अगर ये ट्रेन चल रही होती तो ये हादसा शायद जो दिल्ली में हुआ वो नहीं होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ भाई। मैं तो खुद क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन क्रिटिसाइज करने का तरीका तो यही है कि जिनको हम चुन के भेज रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चलो उनको तो बोले, उनका हक है, वो बाहर ठप करें, अंदर ठप करें और बोले कि भैया ये इस्तीफा दें तो दे देंगे। अगर तुम्हें जांच बिठानी है, कोर्ट तो जांच बिठाएगी, उसमें जो दोषी हैं वो पकड़े ही जाएंगे, उनके साथ सजा ही होगी और उनको सस्पेंड भी किया जाएगा। सारी कार्रवाई तो हो रही है। अब कौन सी कोताही, जान से मार दें उनको बिना कार्रवाई केवल बर्बली हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन में हो रही है, ग्राउंड पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रेल मिनिस्टर, मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए सुनिए, ये देख रहा हूँ मैं, यही कार्रवाई हो रही है। अरे बर्बली तो है, बर्बली अगर नहीं होती बेटी, ये तो बेटा ये कंपटीशन चल रहे हैं। हाँ। मैं बहुत खुश हूँ। ये तो इनकी क्या उम्र है, ये तो गोलगप्पे भल्ले खा रहे हैं। मैं इतना खुश हूँ कि मेरा जय श्री राम का बनाया ना मंदिर, मैं यूँ खुश हूँ। हर काम बीजेपी ने ऐसे करें। आडवाणी ने बहुत घोड़े खोले, रथ ले तो आदमी को ख़त्म करवाया। इनको क्या होता है, ये पब्लिक को मरवाते हैं, अपनी सिक्योरिटी में संसद में आ जाते हैं। मरता कौन है? आम आदमी। तो बेटा हमने ऐसी चुनी है अपनी कानून, अब जैसे अपनी यूपी में हम ये चाहते हैं कि हमारे देवी बेटियों को आने जाने पे कोई छेड़े ना। ऐसा मेरा पीएम और सीएम ऐसे बनाए कानून। हर तू कहाँ से आया है उसकी आईडी होनी चाहिए, हर चीज़ का होना चाहिए प्रूफ। मैं अपने सीएम से पीएम से ये करता हूँ रिक्वेस्ट। जैसे मेरा यूपी के अंदर है, ये तो क्या है, पुआ पी के आते हैं वो अगड़म सगड़म। मुझे कानून चाहिए, दिल्ली के अंदर कानून। सीएम के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? हैं जी? सीएम के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? बेटा मैंने अभी तो देखा नहीं है, अखबार मैंने कल से लिया नहीं है। मैं चाहूँगा मेरा राम मेरे मोदी के साथ है, बस जो चुनेगा ना ऐसी चुनेगा, इट काउंटर। जय श्री राम। वो तो ठीक है अंकल, कल मुद्दा ये है हमारा कि बेटा मिर्च मसाले मत कर, मेरी उम्र हो गई। चलिए ठीक है। हाँ। ये नहीं, मैं मोदी से कहता हूँ अंकल नमस्ते, जय श्री राम। कानून ये बनाना, बस बात दिल्ली उधर सीधे क्या होता है, मिर्च मसाला। जय श्री राम। तो ले ना जिम्मेवारी कि मेरी अव्यवस्थाओं के कारण हुआ है ये। लोगों को खुशी है क्या मरने की? यहाँ पे कौन सा मोक्ष मिल रहा है? वो एक है ना, कौन सा धाम का बाबा है वो जो कह रहा था महाकुंभ में, जब भगदड़ में हमारे बेकसूर लोग मर गए थे, कि इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। धीरेन्द्र शास्त्री। और उस धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी ने ये भी बोला कि महाकुंभ के अंदर जो स्नान करने नहीं आएगा वो देश विरोधी है, वो देशद्रोही है। कौन होता है भाई ये धीरेन्द्र शास्त्री? कौन होता है कि महाकुंभ में अगर हम नहीं नहाएंगे तो हम देशद्रोही हो गए? इस पाखंडी से पूछो। देशवासियों का अपमान करता है, देश की माताओं बहनों का अपमान करता है। अरे हमारे घर में, लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं वो लोग, कोई गर्भवती है कैसे जाएगी बिना नहाने? एक गर्भवती महिला महाकुंभ में स्नान नहीं करने जाएगी तो वह देशद्रोही हो गई।